दुनिया का सबसे मशहूर हीरा, जिसे पाने के लिए राजाओं ने अपनों का कत्ल किया, जिसने जिस भी राजा को ताकत दी उसका पतन तय कर दिया, और आज भी वो हीरा भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह रखा है जहां से उसकी वापसी अब भी एक सवाल है। ये हीरा कभी मंदिर में पूजा गया, कभी मुगल ताज में जड़ा, कभी अफगान तलवार के साथ में रहा और आज अंग्रेजों की तिजोरी में बंद है। हर बार जब इसका मालिक बदला, इतिहास ने खून देखा। तो सवाल ये है, कोहिनूर ने भारत से क्या छीना? कोहिनूर की कहानी ताजों से नहीं, भारत की मिट्टी से शुरू होती है। भारत में भी तेलंगाना का इलाका गोलकुंडा की खदानें आज की तरह मशीनों से नहीं, बल्कि नंगे हाथों, छोटे औजारों और मजदूरों के खून पसीनों से खोदी जाती थी। कई मजदूर हीरे की तलाश में जिंदा ही दब जाते थे। उस दौर में हीरा सिर्फ रत्न नहीं था, बल्कि राजसत्ता का प्रतीक था। आज हम जो कोहिनूर देखते हैं वो असली कोहिनूर नहीं है। जब ये हीरा निकला था तब इसका वजन लगभग 793 कैरेट बताया जाता है। इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर सबसे पहले काकतीय वंश के पास था। वो इसे देवी देवताओं की मूर्तियों में जड़वा कर रखते थे। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि इसे देवी की तीसरी आंख के रूप में लगाया गया था। उस समय हीरे को धन नहीं, ईश्वरीय शक्ति माना जाता था। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उत्तर भारत से एक ऐसा शासक बढ़ रहा था जिसकी नजर इस हीरे पर पड़ चुकी थी, और उसके साथ आने वाला था कोहिनूर का सबसे खूनी अध्याय। जैसे जैसे कोहिनूर की चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे आक्रमण भी शुरू हो गए। दूसरे राजाओं को लगने लगा जिसके पास ये हीरा होगा वही असली शासक होगा। यही से कोहिनूर पर खूनी नजरें पड़ने लगी। 13वीं सदी के आखिर तक उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत मजबूत हो चुकी थी। दिल्ली के सुल्तानों को खबर मिली कि दक्षिण भारत में एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक ने देवताओं तक को मोहित कर रखा है। उस दौर में जिसके पास कोहिनूर होता उसे ईश्वर का आशीर्वाद कहा जाता था, और यही बात दिल्ली के शासकों को और भी ज्यादा लालची बना रही थी। साल था 1310। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी। वो सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि संपत्ति और शक्ति का भूखा इंसान था। उसने दक्षिण भारत पर एक के बाद एक आक्रमण करवाए। उसका सेनापति मालिक काफूर तेलंगाना की ओर बढ़ा। काकतीय राजा खुद को देवी का सेवक मानते थे, लेकिन दिल्ली की विशाल सेना के सामने वो टिक नहीं पाए। शहर जला दिए गए, मंदिर लूटे गए और अंत में कोहिनूर दिल्ली में लाया गया। यही से कोहिनूर ने मंदिर छोड़कर तलवार का रास्ता पकड़ लिया। दिल्ली पहुंचते ही कोहिनूर को खजाने में नहीं, बल्कि शाही ताज के पास रखा गया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मानता था ये हीरा मेरी सल्तनत को अजय बना देगा। लेकिन इतिहास कुछ और ही लिखा होता था, और जल्द ही खिलजी वंश कमजोर पड़ने लगा। खिलजी के बाद दिल्ली की गद्दी तुगलक वंश के हाथ आई, लेकिन कोहिनूर के साथ कोई भी शासक स्थिर नहीं रह पाया। ऐसा लगता था जैसे कोहिनूर जहां जाता वहां अशांति छोड़ जाता। दिल्ली की गलियों में एक बात फैलने लगी, जो भी पुरुष इस हीरे को धारण करेगा उसका अंत दुखद होगा। यही वजह थी कि कई शासक इसे पहनने से डरने लगे, लेकिन इसे छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन कोहिनूर की यात्रा यही खत्म नहीं हुई थी। दिल्ली में एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसा वंश जो इतिहास को बदलने वाला था, और कोहिनूर अब मुगलों के हाथों में जाने वाला था। साल था 1526। पानीपत का मैदान। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल सल्तनत की नींव रखी। बाबर की नजर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि दिल्ली के खजाने पर थी, और उसी खजाने में मौजूद था एक चमकता हुआ हीरा, कोहिनूर। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक बेशक कीमती हीरे का जिक्र किया है। इतिहासकार मानते हैं कि वही हीरा कोहिनूर था। बाबर के बाद गद्दी मिली हुमायूं को, लेकिन हुमायूं का शासन कमजोर साबित हुआ। शेरशाह सूरी के हार, भारत छोड़कर भागना। इतिहासकार कहते हैं कोहिनूर सत्ता देता है, लेकिन स्थिरता नहीं। अकबर के समय मुगल साम्राज्य सबसे मजबूत हुआ। अकबर ने कोहिनूर को दिखावे से दूर रखा। वो जानता था सत्ता तलवार से आती है, हीरे से नहीं, लेकिन शाप चला नहीं था। अब कहानी पहुंचती है मुगल वैभव के शिखर पर। शाहजहां, उसने बनवाया ताजमहल, लाल किला और तख्ते ताउस। कोहिनूर को इसी सिंहासन में चढ़वाया गया। सोना, चांदी, मोती और हीरे, लेकिन सबसे बीच में चमकता था कोहिनूर। शाहजहां का वैभव जितना चमकदार था, उसका अंत उतना ही दर्दनाक। बेटे औरंगजेब ने बाप को कैद किया। मुगल परिवार ने खून खराबा, सत्ता के लिए अपनों की हत्या। लोग कहने लगे कोहिनूर जहाँ भी ताज बनता है वहाँ परिवार टूट जाता है। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ा था, लेकिन अंदर से खोखला। विद्रोह, धार्मिक संघर्ष, अंतहीन युद्ध। कोहिनूर खजाने में पड़ा रहा, लेकिन मुगलों की किस्मत धीरे धीरे डूबने लगी। औरंगजेब चाहता था कि यह हीरा और चमकदार और राजसी दिखे, इसलिए उसने यूरोप से एक
विशेषज्ञ कटर को बुलाया। हीरे को तराशने के लिए बुलाया गया कटर इटली से था, लेकिन उसने हीरे को सही ढंग से नहीं काटा। परिणाम स्वरूप कोहिनूर टूट गया और उसका वजन घटकर लगभग 186 कैरेट रह गया। लेकिन कोहिनूर की कहानी यही खत्म नहीं होती। मुगल सल्तनत अब कमजोर पड़ चुकी थी और पश्चिम से एक ऐसा आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ रहा था जिसके नाम से दिल्ली कांप उठी थी, नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का शासक था, बेहद क्रूर, बेहतरीन सेनापति और लूट का भूखा। उसने फारस को अपनी तलवार से जोड़ा था। अब उसकी नजर थी भारत के अपार खजाने पर और सबसे ऊपर कोहिनूर पर। 1739 में दिल्ली की गद्दी पर था मोहम्मद शाह रंगीला। उसे लगा नादिर शाह को तोहफे देकर वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। करनाल के मैदान में मुगल और फारसी सेनाएं आमने सामने थी। मुगल सेना ज्यादा लेकिन अनुशासन शून्य, नादिर शाह की सेना छोटी लेकिन घातक। सिर्फ 3 घंटे में मुगल सेना तबाह हो गई और उसी दिन मुगल साम्राज्य की रीढ़ टूट गई। नादिर शाह दिल्ली नहीं कोहिनूर लेने आया था, लेकिन मुगल हीरे को छिपा चुके थे। कहा जाता है कोहिनूर को मुगल बादशाह अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता था। नादिर शाह ने सीधा जोर नहीं लगाया, उसने चाल चली। उसने मोहम्मद शाह से कहा, हम भाई हैं, पगड़ी बदल लेते हैं। भारत में पगड़ी बदलना सम्मान की बात थी। मोहम्मद शाह मना नहीं कर सका। जैसे ही पगड़ियां बदली गई, कोहिनूर नादिर शाह के हाथ आ गया। अब नादिर शाह ने हीरे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, ये तो कोह-ए-नूर है। यहीं से इस हीरे का नाम पड़ा कोहिनूर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद नादिर शाह पागलपन का शिकार हुआ, अपने ही सैनिकों से डरने लगा और अंत में अपने ही लोगों द्वारा मार दिया गया। लोग बोले कोहिनूर का शाप एक और राजा को खा गया। नादिर शाह मर चुका था, लेकिन कोहिनूर फिर से एक नई लड़ाई का कारण बनने वाला था। अब यह हीरा अफगानिस्तान की ओर बढ़ चुका था, जहां विश्वासघात, जेल और अंधेरा इंतजार कर रहा था। नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर पहुंचा अहमद शाह दुरानी के पास। अहमद शाह की मौत के बाद हीरा उसके वंश में घूमता रहा। आखिरकार कोहिनूर पहुंचा शुजा शाह दुरानी के पास, लेकिन शुजा शाह सत्ता से बेदखल कर दिए गए, जेल में डाल दिया गया। इतिहासकार कहते हैं कोहिनूर को बचाने के लिए उसने भयानक यातनाएं सही, लेकिन हीरा नहीं छोड़ा। जिंदगी बचाने के लिए शुजा शाह भारत पहुंचा। वहां था महाराज रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने मदद की, लेकिन बदले में मांगा कोहिनूर। इस तरह कोहिनूर पहुंचा सिख साम्राज्य के पास। रणजीत सिंह कोहिनूर को देखकर समझ चुका था, ये हीरा शक्ति देता है लेकिन शांति नहीं। मरते समय उसने इच्छा जताई कोहिनूर को मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन दरबारियों और अंग्रेजों की साजिश के कारण ये इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। रणजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने मौका देख लिया। 1849 में पंजाब पर कब्जा कर लिया गया। गद्दी पर बैठा था एक बच्चा, दलीप सिंह। दलीप सिंह सिर्फ 10 साल का था। अंग्रेजों ने उससे एक समझौते पर दस्तखत कराए। उसने समझौते में लिखा था, कोहिनूर ब्रिटिश महारानी को सौंपा जाएगा। क्या एक गुलाम बच्चा कानूनी फैसला ले सकता है? यही सवाल आज भी इतिहास से पूछता है। कोहिनूर को जहाज से इंग्लैंड भेजा गया। जब वो लंदन पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तब उसे देखने आए वो हीरा जिसने भारत को खून में डुबोया था। ब्रिटेन में कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को सौंपा गया, लेकिन अंग्रेज खुश नहीं थे। उन्हें लगा हीरा उतना नहीं चमकता। कोहिनूर को काट दिया गया, उसका वजन घटाकर 105.6 कैरेट कर दिया गया। भारत का इतिहास चुपचाप छोटा कर दिया गया। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में है और टावर ऑफ लंदन में रखा है। रानियों के ताज में जड़ा है। ब्रिटेन का नियम है, कोई पुरुष इसे नहीं पहनेगा। शायद शाप की कहानी वहां भी पहुंच चुकी थी। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये भारत के लूटे गए सम्मान, टूटे हुए सपनों और अधूरी आजादी की निशानी है। सवाल ये नहीं है कि कोहिनूर कब लौटेगा, सवाल ये है क्या इतिहास कभी अपना कर्ज चुकाएगा।